क्यों ना सुनो बाबा हमरी पुकार, वो दिनों का सहारा है मेरे भोले बाबा, भक्तों का रखवाला है मेरे भोले बाबा। और भगवान से भक्त प्रार्थना करता है, लेकिन देखिए भक्त पुकारने में देर लगा देता है, भगवान सुनने में देर नहीं लगाते। आप हम सभी भगवान के दरबार में आए, शिव महापुराण का इस दिव्य दरबार लगा है, इस पावन प्रांगण सत्संग में आप हम सभी बैठे हैं, तो भगवान के दरबार में बैठकर भगवान के सामने हमें हाजिरी लगानी है। हाजिरी कैसे लगाते हैं? जब हम विद्यालयों में स्कूलों में पढ़ने के लिए जाते हैं तो जो शिक्षक होते हैं, टीचर गुरुजी नाम लेते हैं जिस बच्चे का, तो उसे खड़े होकर और हाथ ऊपर करके बोलना पड़ता है ना, प्रेजेंट सर, उपस्थित हैं। तो जब संसार में गुरुजी के सामने हमें खड़े होकर हाजिरी लगानी पड़ती है, तो भगवान के सामने कम से कम हाथ उठाकर ही हाजिरी लगा दो। ये हाथ उठाना भगवान के दरबार में मतलब समर्पण का भाव है कि हे प्रभु हम भी आपके दरबार में आपके भक्त बनकर खड़े हैं, तो उठाएंगे अपने पूरे पूरे हाथ और तालियों की सेवा करते हुए, कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुनो बाबा हमरी पुकार, तीनों का सहारा है मेरे भोले बाबा, तीनों का सहारा है मेरे भोले बाबा, तीनों का सहारा है मेरे भोले बाबा, तीनों का सहारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुनो बाबा हमरी पुकार, तीनों का सहारा है मेरे भोले बाबा, तीनों का सहारा
भक्त प्रार्थना करता है कि आ गए शरण में, बोझ पापों का सर पर उठाए, कर नजर दया की भक्त जन तेरे गीत हैं गाए, सेवा में हमने तेरी जीवन ये गुजारा है, मेरे भोले बाबा तू तो लाखों का सहारा है, मेरे भोले बाबा। बोलिए शंकर भगवान की जयकारा। तो जोर से बोलो, भोजन नहीं किया क्या? जोर से जयकारा बोलेंगे। बोलिए शंकर भगवान की, सच्चे दरबार की, हर हर। देखिए आज हम सभी तृतीय दिवस की गंगा में भगवान की परम पवित्र पावनी गाथा का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और भगवान ने मानव जीवन दिया है, मानव देह दिया है, तो इस मानव देह को पाकर हम भगवान का भजन करें, क्योंकि यही हमारे साथ जाने वाला है, यही हमारे काम आने वाला है। लेकिन व्यक्ति रात दिन धन कमाने में लगा हुआ है। क्यों? धन से यहाँ के कार्य सुलभ हो सकते हैं, लेकिन धन से वहां के काम सुलभ नहीं होंगे। धन की आवश्यकता में संसार में पड़ती है, और धर्म की आवश्यकता हमें आगे की यात्रा, ये जीवन की यात्रा के बाद एक और यात्रा हमें करनी है। वो कौन सी यात्रा है? मृत्यु की। मृत्यु के पश्चात जो यात्रा होती है, ये जीवन तो जैसे तैसे कट जाता है, लेकिन मृत्यु के बाद की जो यात्रा है वो बड़ी कठिन होती है। यहाँ तो भगवान ने सारी सुविधाएं दी। कल आप सुन रहे थे सृष्टि खंड में, जिस समय सृष्टि खंड में भगवान सृष्टि की स्थापना, सृष्टि उत्पन्न करना प्रारंभ करते हैं, भगवान ने सब बनाया। वन, पेड़, पर्वत, नदियां, जीव जंतु, पशु पक्षी। फिर मन में विचार आया कि मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरी संतान जब इस संसार में रहेगी तो खाएगी क्या? तो खाने की व्यवस्था, पिएगी क्या? तो जलपान पीने की व्यवस्था, रहेगी कहाँ? तो घर दे दिया। कैसे अकेला रहेगा? दुख मुसीबत संकट आते रहेंगे, परिवार दे दिया। क्योंकि हम सभी भगवान की संतान है ना, भगवान की बेटा बेटी हैं हम सभी। जैसे एक माता पिता को चिंता होती है अगर बेटा बेटी किसी यात्रा पर जाते हैं, तो माता पिता एक एक वस्तु, ये गर्म कपड़े तो ठंडा समय है तो ठंडे गर्म कपड़े, और गर्मी है तो ऐसे सुविधा के अनुसार कपड़े, भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं माता पिता करते हैं कि रास्ते में या जहां जा रहे हैं वहां पहुंचकर कोई दिक्कत ना हो। तो वो भी हमारे परमपिता परमात्मा जब अपनी संतान, अपने बेटा बेटियों को, हम जीवों को जब संसार में भेजे तो उन्हें भी चिंता हुई, मेरा बच्चा संसार में अकेला रहेगा कैसे? तो परिवार, संबंधी, रिश्तेदार, नातेदार भेज दिए। फिर मन में भाव आया कि मेरे बच्चे जो संसार में वो रहेंगे कहाँ? क्योंकि बरसात भी होती है, धूप भी है, ठंडी भी पड़ती है, सब